BSNL 4G जो है वो इंडिया में लॉन्च हो गया है, बट बहुत सारे लोगों को अभी तक 4G नेटवर्क नहीं मिल पाया है और लोग ऑनलाइन भी ये कंप्लेन कर रहे हैं कि यार उनके एरिया में 4G नेटवर्क नहीं आए हैं। लेकिन मानो या ना मानो, BSNL 4G वाकई शुरू हो चुका है, क्योंकि हमने भी इसे एक्सपीरियंस किया है। और BSNL से जुड़ा एक और अपडेट ये आया है कि BSNL ने एयरटेल को पीछे छोड़ दिया है। अब क्या है ये पूरा मामला, आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप देख रहे हो NBT टेक ऑन द गो। तो BSNL ने 4G शुरू ही किया है कि सरकारी टेलीकॉम नेटवर्क के लिए पहली बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। दरअसल ट्राई ने, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने अगस्त महीने का डेटा रिलीज किया है और सबको चौंकाते हुए BSNL ने भारतीय एयरटेल यानी एयरटेल को पीछे छोड़ दिया है नए यूजर्स जोड़ने के मामले में। अब जियो के बाद BSNL दूसरे नंबर की कंपनी बन गई है जिसने सबसे ज्यादा यूजर जो हैं अगस्त में अपने नाम किए हैं, जोड़े हैं। यानी बहुत सारे लोगों ने BSNL पर स्विच किया है, BSNL का साथ दोबारा से पकड़ा है, उसके सिम खरीदे हैं या पोर्ट करवाए हैं दूसरे टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइडर से। तो डेटा ये कहता है कि अगस्त में जियो ने करीब 19.5 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, वहीं BSNL ने 13,80,000 नए ग्राहक जोड़े हैं और जो एयरटेल है उसने करीब 5 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। यहाँ पे नुकसान जो हुआ है वो वोडा आइडिया का हुआ है। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने वोडा आइडिया को ही छोड़ दिया है। अब अगर टोटल सब्सक्राइबर्स की बात करें, वायरलेस सब्सक्राइबर्स की बात करें, तो जियो के पास 47 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हैं, एयरटेल के पास 39 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं, VI के पास 20 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं और BSNL के पास 9.17 करोड़ ग्राहक हैं, यानी यूजर्स हैं। तो यूजर्स के मामले में BSNL भले ही लास्ट में हो, चौथे नंबर पर हो, बट नए यूजर जोड़ने के मामले में अब उसने तेजी पकड़ी है। वो दूसरे नंबर पर आ गई है जियो के बाद, एयरटेल पीछे रह गई है और जो बड़ा नुकसान हो रहा है वो VI को हो रहा है, जबकि VI जो है उसने कई शहरों में अपना 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। बावजूद इसके VI का साथ लोग छोड़ रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने कई रिचार्ज प्लान्स बंद किए हैं, सस्ते रिचार्ज प्लान्स पर जो है वो कैंची चलाई है। वहीं BSNL जो है वो अफोर्डेबल जो प्लान है वो पेश कर रही है। वही बात करें अगर 4G नेटवर्क की, तो BSNL ने लगभग 98,000 टावर्स की मदद से 4G इंटरनेट को शुरू कर दिया है। तो BSNL की तरफ लोग वापस से शिफ्ट हो रहे हैं और जो रिचार्ज प्लान जिनकी मैंने बात की BSNL के, वो एयरटेल और जियो के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं। 107 रुपए के रिचार्ज पर BSNL का सिम आप लगभग 28 दिनों तक चला सकते हैं। अब लास्ट ईयर जुलाई में जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान जो है वो महंगे किए थे, तो लोगों ने BSNL पर शिफ्ट किया था। उसके बाद फिर से BSNL को थोड़ा झटका लगा था और BSNL से वापस ग्राहक जो है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरफ शिफ्ट हुए थे, क्योंकि BSNL के नेटवर्क में वो बात लोगों को नहीं मिल पा रही थी। अब क्योंकि BSNL 4G आ गया है और काफ़ी ज़ोर शोर के साथ ये सर्विस शुरू हुई है, 27 सितंबर को PM मोदी ने ओडिशा से जो है BSNL 4G को स्टार्ट किया था। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि BSNL की तरफ अब लोग तेजी से शिफ्ट हो सकते हैं। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा बयान ये दिया है कि 5 से 8 महीनों के अंदर BSNL की 5G सर्विस उसका भी रोल आउट शुरू हो सकता है, तेजी से BSNL 5G आ सकता है। तो उसके बाद जो है BSNL पर लोगों का झुकाव, उसकी तरफ शिफ्ट होने का जो सिलसिला है वो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। अब बात करें अगर BSNL 4G की, तो लॉन्च के दिन ही हमने इसके नेटवर्क को टेस्ट किया था और हमारी टेस्टिंग में भी जो नतीजे थे वो काफ़ी पॉजिटिव दिखे थे। हमने BSNL 4G को दिल्ली NCR में टेस्ट किया था और हमें 50 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड मिली थी। तो BSNL का सिम दिल्ली हो, NCR के एरिया हो, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी हो सकता है कि आपके एरिया में BSNL 4G ना आया हो, कुछ टाइम उसमें लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये स्वदेशी नेटवर्क जो BSNL ने 4G स्टैक डेवलप किया है, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। हमने अपने टेस्ट में ये भी पाया था कि जो कॉल की क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, कॉल एकदम से कटती नहीं है और जो घर के अंदर के इलाके होते हैं, यानी कि रूम का जो एरिया होता है, वहाँ पर भी जो नेटवर्क है वो स्टेबल बना रहता है। यानी कि एकदम से जो नेटवर्क है, जो सिग्नल है, जिन्हें आमतौर पर हम कहते हैं कि यार मोबाइल में कम डंडे आ रहे हैं, तो वो डंडे जो है वो फुल रहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है BSNL की साइड से कि जो उसका 4G नेटवर्क है
वो काफी टिकाऊ अभी लग रहा है। तो ये बीएसएनएल के लिए खुशखबरी है कि नए ग्राहक उसके साथ जुड़ रहे हैं और जो 4G के बाद 5G सेवाएं बीएसएनएल की रोल आउट होने वाली हैं, उससे सरकारी कंपनी को फायदा हो सकता है। और हो सकता है हम उस जमाने को भी देखें जब बीएसएनएल का दबदबा हुआ करता था। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मैं हूं प्रियम त्रिपाठी। मिलते हैं अगले वीडियो में।